8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण था। चांद लाल हो गया और इसी रात उत्तर भारत में रात करीब 2 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल में इससे काफी नुकसान की खबरें हैं। इसके बाद ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि ग्रहण और भूकंप के बीच एक खास रिश्ता होता है। जब खास चंद्र ग्रहण होता है तब पृथ्वी पर भूकंप जरूर आता है। हालांकि ये बात भी सही है कि भूकंप उन दिनों में भी आए हैं जब चंद्र ग्रहण दूर दूर तक नहीं था। भूकंप और चंद्र ग्रहण के संबंधों को भारतीय ग्रंथ और पुराण भी मानते हैं। ज्योतिषी इन दोनों के बीच संबंधों को मानने की जोरदार दलीलें देते हैं, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में साइंटिस्ट इस संबंध को जानने में जुटे और बाद में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दोनों में कोई रिश्ता नहीं होता। नेपाल के भूकंप केंद्र ने भूकंप की तीव्रता 6.6 बताई है। वहीं यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने भूकंप की तीव्रता 5.6 बताई है। ईएमएससी ने कहा कि भूकंप पड़ोसी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के एक आबादी वाले शहर पीलीभीत से लगभग 158 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित था। 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। भूकंप के कारण लगभग सभी कच्चे घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। सोशल साइट्स और कई जगहों पर यह दावा करने वाली पोस्ट लगातार पब्लिश हो रही है कि विज्ञान माने या ना माने, लेकिन संबंध तो जरूर है। आइए हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। प्राचीन भारत के विद्वान वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ बृहत संहिता में भूकंप और ग्रहण के रिश्तों को लेकर विस्तार से लिखा है। वराहमिहिर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। वराहमिहिर ने ही अपने पंच सिद्धांतिका में सबसे पहले बताया था कि अयनांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर है। वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। उज्जैन में उनके द्वारा विकसित गणितीय विज्ञान का गुरुकुल 700 वर्षों तक अद्वितीय रहा। 550 ईस्वी के लगभग उन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें बृहज्जातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका लिखी। इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए हैं। क्या संबंध बताया, ये भी जान लीजिए। आप जानते हैं कि वराहमिहिर ने आखिर लिखा क्या है? उन्होंने लिखा, जब भी ग्रहण पड़ता है या पड़ने वाला होता है तो उसके 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक 80 दिनों के अंतराल में भूकंप आ सकता है। कभी कभी यह ग्रहण के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद में आ सकता है। ग्रहण के दौरान पृथ्वी और चंद्रमा पर एक दूसरे की छाया पड़ती है। इसका बहुत असर दोनों के अंदरूनी और बाहरी स्थितियों पर पड़ता है। जब ग्रहण के दौरान पृथ्वी और चांद पर छाया पड़ती है तो प्राकृतिक हालात बदलते हैं, वायु वेग बदलता है, तूफान और आंधी आ सकती है। ग्रहण के असर से पृथ्वी की अंदरूनी प्लेटों पर दबाव पड़ता है और वो आपस में टकरा सकती हैं, जिससे भूकंप आ सकता है। कोई भी भूकंप हमेशा दोपहर से लेकर सूर्यास्त और मध्य रात्रि से लेकर सूर्योदय के बीच आता है। वराहमिहिर पहले शख्स थे जिन्होंने ग्रहण और भूकंप के संबंधों पर विस्तार से लिखा है। विज्ञान के इतिहास में वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि सभी वस्तुओं का पृथ्वी की ओर से आकर्षित होना किसी अज्ञात बल का आभारी है। सदियों बाद न्यूटन ने इस अज्ञात बल को गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया। हालांकि दुनिया में कहीं भी वैज्ञानिक इससे स्वीकार नहीं करते। भारतीय वैज्ञानिकों ने भी हमेशा चंद्र ग्रहण और भूकंप के बीच किसी रिश्ते को खारिज ही किया है। वैसे अफगानिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चंद्र ग्रहण के पहले या बाद में आए भूकंप की टाइमिंग को लोग इसी से जोड़कर देखते हैं। हवाई यूनिवर्सिटी से वैज्ञानिकों से कुछ साल पहले यही सवाल पूछा गया और उन्होंने साफ तौर पर इन दोनों के संबंधों से इनकार कर दिया। हालांकि विदेश में भी कई ऐसे भविष्यवक्ता जरूर रहे हैं जो मानते थे कि चंद्र ग्रहण आने के 16 दिनों के बाद भूकंप आने की गुंजाइश काफी रहती है। कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ता रॉबर्ट बास्ट ने भी कहा था कि ग्रहण और भूकंप के बीच संबंध हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर बहुत असर डालता है।